महत्व को समझा देना चाहता हूँ कि आखिर क्यों इसको मनाया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये सबसे प्रचलित कथा है जो काफी लोगों ने सुनी भी होगी। तो समुद्र मंथन में वो अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, निकले थे जी समुद्र के अंदर से, और उनके हाथ में कलश था। इसलिए कलश को स्थापित करने का एक विशेष महत्व होता है आज धनतेरस के दिन पर। और ठीक इसके 2 दिन बाद माता जो लक्ष्मी हैं वो प्रकट हुई थी। तो इसीलिए आज से दिवाली के पर्व की शुरुआत को माना जाता है। अब अमृत कलश था उनके हाथ में, कहते हैं ना अमृत की वर्षा हो रही है, जैसे पूरे 24 घंटे में 1.5 घंटे एक ऐसी चौघड़िया आती है जिस समय अमृत की वर्षा होती है पृथ्वी लोक के ऊपर, उसको चौघड़िया मुहूर्त जी कहा जाता है। तो ऐसे ही आपको कलश को स्थापित करना है पूजा में। अब कलश को स्थापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सामग्री लेनी पड़ेगी। तो आप या तो कोई स्टील का आप लोटा ले सकते हैं, तांबे का लोटा जी आप जरूर लीजिए। और आपको कपूर लेना है, आपको हल्दी लेनी है, अक्षत लेने हैं, फूल लेने हैं, फल लेने हैं, बतासे लेने हैं, खील लेनी है, पान के पत्ते लेने हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पान के पत्ते होते हैं ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। तो इसलिए 5 जी पान के पत्ते आप अवश्य आपको लेने चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कपूर आपको रखना चाहिए। और अब इसकी विधि क्या है, सबसे पहले तो आपको एक चौकी लेनी है जी लकड़ी की, और उस चौकी के ऊपर आप लाल रंग का कोई वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र, और नया वस्त्र होना चाहिए, कपड़ा, हम्म वो बिछा दें। और उसके चारों तरफ आप कलावा बांध दें। अब आप थोड़ा सा जी गेहूं लें, गेहूं लेकर के उस चौकी के ऊपर ऐसे फैला दें। कलश को स्थापित करें, कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं कलश पर, और रोली से, क्योंकि रोली मोली आपको लेनी पड़ेगी, और आपको जी केसर भी लेना पड़ेगा, कुमकुम भी रखना पड़ेगा साथ में। ये इससे स्वास्तिक का चिन्ह लगाने के बाद आपको उस स्टील के जो पात्र आपने लोटे के रूप में लिया है उसमें आप जल जी भर दें, और थोड़ा सा उसमें आप गंगा जल भी मिला दें। तो वो अमृत बन जाएगा, अमृत के समान फलदायी हो जाएगा। फिर उसमें जी आप एक सुपारी डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एक फूल आप डाल दीजिए, साथ में आप थोड़े से उसमें चावल भी डाल दीजिए। और जो 5 पान के पत्ते आपने लिए हैं वो 5 पान के पत्ते उस लोटे के चारों तरफ लगा करके, और ऊपर से आप नारियल भी स्थापित कर सकते हैं। एक तरीके से आपने माँ लक्ष्मी को, धनवंतरी को, कुबेर जी को साक्षात रूप में इधर स्थापित कर दिया। उसके जी बाद आपको पूजा करनी है, जैसा मैंने बोला कि आपने चौकी पे ये सब चीजें लगा ली। फिर आपको इन तीनों की जो प्रतिमा है, यानी कि फोटो, जो चित्र, जो भी आप मार्केट से नया लेके आएंगे, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि पुराना कुछ भी यूज नहीं करना, नहीं तो आपको दोष लग जाएगा। इनफैक्ट जो जी खील बतासे हैं वो भी नए होने चाहिए, नई फसल के होने चाहिए, क्योंकि इस समय पे चावल की फसल आ जाती है। तो नई फसल के ही खील बतासे बनते हैं, उन्हीं का भोग लगाने का विशेष महत्व होता है।